आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब मेरी दिल्ली जाने की तैयारी हो रही थी क्योंकि मैं रास्ते में थी और मुझे कैंट पे मेरा भाई जो छोड़ने गया था। और फिर उसके बाद रास्ते का सुहावना मौसम लेते हुए अब हम पहुँच गए थे कैंट पे। ये दीनदयाल उपाध्याय जी की समाधि वो है, स्टैचू है। और ये अब पहुँच गए थे आगरा कैंट पे। और ये जो हमारी गाड़ी थी वो यहाँ पार्क हुई थी और फिर यहाँ थोड़ी देर मुझे बैठना था, इंतज़ार करना था जब तक मेरा भाई नहीं आ जाता था, क्योंकि वो मुझे अंदर तक ट्रेन तक छोड़ने गया था। और ये मैं ट्रेन में थी और ये ताज एक्सप्रेस थी जो कि 6:20 की ट्रेन थी। और इसमें मैंने विंडो सीट ली थी, लेकिन मेरे पास जो थी वो विंडो मिली ही नहीं थी मुझे। आगे विंडो थी, पीछे विंडो थी, साइड में विंडो मिली ही नहीं। और फिर उसके बाद जो ट्रेन थी वो चल रही थी। और फिर उसके बाद ट्रेन जो थी ना वो राजापट्टी रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। फिर उसके बाद फिर ये सीधा मथुरा पर रुकी थी। और यहाँ का कुछ बाहर का व्यू कुछ ऐसा था। मौसम तो ठीक था लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, उमस ज़्यादा थी। और ये ट्रेन का अंदर का था। और फिर ये उसके बाद हम पहुँच गए थे मथुरा जंक्शन पर। अभी हम पहुँच चुके हैं मथुरा जंक्शन पर। यहाँ भी गाड़ी 5 से 10 मिनट रुकेगी। फिर 5 से 10 मिनट नहीं, 5 मिनट या 5 से 6 मिनट। फिर उसके बाद गाड़ी चलेगी। गर्मी बाद 5 से 10 मिनट मथुरा जंक्शन पर रुकी थी। फिर वहाँ से चल दी थी गाड़ी। और फिर उसके बाद ट्रेन में मुझे कौन मिला, ये देखिए, ये एक बच्ची थी जो कि बार बार उड़ रही थी, तो मैं उसको खिला रही थी तो चुप हो गई थी। फिर उसके बाद हम बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई थी हमारी ट्रेन, बल्कि यहाँ रुकी नहीं थी। ये 3 या 4 स्टॉप पर ही रुकती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे की सीटें सारी खाली हो गई थी क्योंकि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन यहाँ आ चुका था। सब लोग उस पर एंटर गेट पर पहुँच गए थे, तो सब सीटें ट्रेनें खाली हो गई थी। ज़्यादातर मुश्किल से 20 या 25 पैसेंजर ही बचे थे। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए थे। फिर उसके बाद मैं इतनी यात्रा की थी, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ताज एक्सप्रेस, ना तो उसका फ़ैन चल रहा, पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या सोचकर वो पंखे लगवाए थे जिसमें मुझे हवा इतनी नहीं। और विंडो सीट मुझे मिली थी जिसमें विंडो ही नहीं थी, आगे विंडो पीछे विंडो। और आज गर्मी की वजह से इतने ज़्यादा हाल बेहाल हो गया। आप देख सकते हो मेरी हालत। अभी तुरंत आके जस्ट नहा के फ्री हुई। देख सकते हैं कि अब 11 बज चुके हैं। 11 बजे मैं नहा के फ्री हुई। ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ से वहाँ तक आने। 9:30 बजे मेरी ट्रेन थी, 9:30 बजे तक आ चुकी थी। लेकिन जो मुझे टाइम लगा है दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लगा था, मेट्रो पे लगा था। और उसके बाद फिर वहाँ से ऑटो से फिर एक और ऑटो, ये 2 बार ऑटो चेंज करने के बाद तब तीसरी बार में मैं यहाँ पहुँची। और 11 बज चुकी हैं, जबकि मैं कितने बजे की चली, 6:20 की मेरी ट्रेन थी, बताओ। और हालत गर्मी से हाल इतनी बेहाल हो रखा है, हद से ज़्यादा, पूछो ही मत। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और ये उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन मैं दिल्ली आई थी। तो उससे नेक्स्ट डे दूसरे दिन का ब्लॉग है। और अब देखो मौसम कितना सुहाना हो रहा है। कल तो मैं परेशान हो गई थी इस मौसम की वजह से, लेकिन आज मौसम बड़ा सुहाना है। तो आपको दिखाती हूँ, बैक कैमरा ऑन कर। देख सकते हो आज मौसम बड़ा अच्छा है और आज सनराइज़ भी नहीं हुआ है और मौसम भी ठीक ठाक है, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तक सूरज उग आता है, लेकिन आज नहीं हुआ है। मौसम भी बड़ा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। भगवान करे आज बारिश अच्छी सी बरसाती, धुआंधार बारिश बरसाती बस, क्योंकि गर्मी अब सहन नहीं हो रही। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा पूछो ही नहीं। तो अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक मैं अपने सारे काम से फ्री होती हूँ। फिर उसके बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो चलते हैं। अब हो चुका है मेरा खाना खाने के टाइम। खाने में बना है लौकी और दाल और ये रोटी और सब्जी। फिर उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। वैसे ही मौसम इतना अच्छा हो गया था कि बारिश होने लगी थी। पहले थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, फिर उसके बाद तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। तो फिर मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया था, बस इतना ही शूट किया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। थैंक यू।